नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे विज्ञान संबंधी टॉप 100 क्वेश्चन को। और ये जो है आपके छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा का चौथा वीडियो है। दोस्तों, आपके सिलेबस में ना स्पष्ट रूप से दिया हुआ है सामान्य विज्ञान, और विज्ञान के अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है उसके सम्मिलित यानी कि पूरी तरह से मिक्स क्वेश्चन हैं जो कि 100 क्वेश्चन रहेगा और वन लाइनर में है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फिर आप जो है वीडियो पर बने रहना और वीडियो को बड़े अच्छे ध्यान से समझना, एक बार 2 बार जरूर पढ़ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाना, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो है सीजी पीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना है कि डिजिटल जो कंप्यूटर है वहाँ किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये रहेगा गणना रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था ना, डिजिटल कंप्यूटर वो क्या है, जैसे कि घड़ी रहता है, तो घड़ी में यहाँ पर जो है चलते रहते हैं ना, वही है गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है वन लाइनर में। पहला है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक एवं केचुआ आते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आपको बताना है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। सही जवाब आ जाएगा विटामिन बी एवं सी। मैंने आपको बताया था विटामिन बी और सी जो है जल में घुल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा 4 और है जिसको अगर हम देखें तो उसका ट्रिक याद करने का कीड़ा है, ठीक है। कीड़ा यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। आपको बताना है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। दोस्तों, ये प्रश्न जितने भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न को पूछे गए हैं। आप थोड़ा अच्छे से ध्यान समझना। मैं जो है आपको ज़्यादा समय में नहीं बता रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। मैं अगर इसी टॉपिक को अगर 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे तक बताऊँगा तो आपका समय ही नुकसान होगा। इसलिए मेरा कोशिश ये रहता है कि जितना ज़्यादा प्रश्न हो आपको कम समय में देने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोगों के पास समय और एक्स्ट्रा बच सके और आप अपनी बुक से है या किसी और माध्यम से आप अलग से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चौथा प्रश्न है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। ये इसीलिए कहा जाता है कि 32 बार जो है इसे चबाकर खाना चाहिए। अगला है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। आपको बताना है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। घोंघा और सीपी आते हैं। अगला है सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो सिराए द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। जैसे कि ये हमारा हृदय है, ठीक है। अब ये हृदय से जो मतलब शुद्ध रक्त है वो कहाँ बहती है? तो ये जो है धमनी के माध्यम से, जो कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। और एक है शिराएँ, जो कि बॉडी के जो अशुद्ध रक्त है उसे यहाँ पर लाने का कार्य करती है, जो कि शिराएँ का कार्य है। अगला है सोडियम का कार्य क्या है? आपको बताना है कि सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। यहाँ जो है रक्तदाब को नियंत्रण बनाए रखता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला है पोटेशियम का कार्य क्या है, बताना है आपको। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछे गए, स्टार मार्क आप जरूर कर लेना। अगला है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है। क्या बोला गया है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के है, जब बिना ऑक्सीजन की जब प्रतिक्रिया करती है तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनाती है, लैक्टिक अम्ल है। उसके बाद है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है। अब यहाँ पर क्या है, मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है। अब यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है, ये रहेगा इथाइल एल्कोहल बनाती हैं। अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, ठीक है। अगला है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया के माध्यम से होता है। अगला है मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वहाँ
6 होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो जैसे कि शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वहाँ 7 होता है। अगला है बहिस्रावी एवं अंतर्हिस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो दोनों जो प्रकार है वहाँ किस ग्रंथि में होती है? अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि में होती है। अगला है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। और यही प्रश्न ज़्यादातर पूछते हैं, ये मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि दोनों नाम से ये ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। मान लो जो स्प्रिंग है, अब हम इसे जोर से यहाँ पर तानते हैं, तो तानने के बाद जिसे छोड़ते तो यहाँ पर जो अपने पोजीशन पर आने के लिए जो लगने वाला बल है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यायन बल कहा जाता है। अगला है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो हम सभी को पता है कि पौधों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होता है कंपोस्ट रहता है, ठीक है। जैसे कि गोबर खाद है या पत्तियों के माध्यम से जो सड़ा गला हुआ पदार्थ रहते हैं ना, वो सभी इसके अंतर्गत आता है। अगला है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में, है ना, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो जैसे कि हम लोग मड़ई मेला में देखते हैं गुब्बारों को उड़ाने के लिए आते हैं वो लोग, तो एक टंकी पकड़ के आते हैं, तो उसमें क्या रहता है? हीलियम रहता है, हीलियम गैस रहता है जो कि गुब्बारे में भरने से वहाँ ऊपर उड़ने लगता है। अगला है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का प्रयोग जो है कीटनाशी के रूप में किया जाता है और इसे जो किसान अपने धानों में प्रयोग करता है। अगला है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से हमारे शरीर के यकृत जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? तो सभी अम्ल होते हैं ना, उसमें जो है एक पदार्थ सब में पाया जाता है, वो कौन सा है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अगला है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? जैसे कि कोई जगह आग लग गया है, तो कौन से ऐसे वस्त्र है जिसमें आग फैलने की संभावना कम है? तो ये रहेगा सूती, है ना, जैसे कि सूती है। अब सूती कपड़े को अगर आग में भी ले जाओगे तो वहाँ जल्दी नहीं पकड़ता, जबकि जैसे कि नायलॉन है या टेडी काट है या जो बाकी है और है ना, वो जल्दी पकड़ लेता है आग को। अगला है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ जो कि जैसे कि बॉडी है, तो उसमें जैसे कि आयरन चाहिए, तो उसके लिए हरी सब्जियाँ खाना पड़ता है, तभी जाके यहाँ होता है। जैसे कि पालक भाजी है, वो सबसे बेस्ट है। अगला है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके बनाया जाता है। अगला है तत्कालिक ऊर्जा यानी कि शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाते हैं? जैसे कि आपने देखा भी होगा, खिलाड़ी हैं या जैसे कि अभी मैच ही चल रहा है भारत देश में, ठीक है, श्रीलंका में। अगर कोई खिलाड़ी थक गए हैं तो उसे पीने के लिए जो दिया जाता है वो क्या होता है? नॉर्मल पानी नहीं होता, उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा रहती है, ताकि वहाँ खिलाड़ी को त्वरित रूप से तत्काल रूप से शक्ति प्रदान करता है। अगला है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, ठीक है। लेकिन अभी जो है जैसे कि ये पृथ्वी ना, तो यहाँ पर जो है छिद्र होने लग गए हैं क्योंकि वायु प्रदूषण से। इसी कारण जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं यहाँ से प्रवेश कर दी है और जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर पड़ रही है, जिससे क्या है वहाँ के जो मोटे मोटे चट्टान हैं वहाँ पिघल कर गिर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी समुद्र के किनारे देश बसा हुआ है उन सभी देशों के लिए, उन सभी शहरों के लिए नुकसान है, क्योंकि जैसे जैसे जल स्तर बढ़ेगा वहाँ शहरों की तरफ है या उनके जो है क्षेत्रफल में कमी देखने को मिलता रहेगा। अगला है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो आपने जैसे कि दिया, सामान्य स्वरूप में दिया बोलता हूँ, ठीक है। ये जैसे कि लौ है और ये जो है दिया है, तो आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर जैसे पीला पीला जलता है उसके बाद क्या होता है, नीला रंग से दिखता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा सा ना वो नहीं दिखता है, तो ये जो है ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाते हैं और ये सबसे ज़्यादा गर्म हिस्से होता है। अगला है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, ये रहेगा 24 कैरेट का होता है जो कि शुद्ध रूप से है। लेकिन जब भी गहनों का निर्माण किया जाता है तो इसमें थोड़ा सा मिलावट किया जाता है, इसलिए जो है 22 कैरेट का है, 23 कैरेट का गोल्ड लेते हैं।
टोटल जो है 24 कैरेट का कोई नहीं पहनता, क्योंकि अगर पहनेंगे ना तो फिर वो जो है गर्मी के प्रभाव से उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। अगला है सिने बार किसका अयस्क है? तो सिने बार जो है पारा का अयस्क है। अगला है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जैसे कि शरीर में ताप बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये जो है हाइपोथैलेमस के कारण यहाँ होता है, इनका नियंत्रण किया जाता है। अगला है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। जैसे कि आप जैसे ये हड्डी हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, अंदर में खाली रहता है, तो यहीं पर जो भरे रहते हैं ना लाल लाल जैसे, तो वही है लाल रक्त कणिका, आरबीसी रहते हैं। अगला है कशेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 है ना, कशेरुदंड में जो है 33 हड्डियां होती हैं। अगला है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बेसिलस कैलमेटे ग्यूरिन रहेगा, बेसिलस कैलमेटे ग्यूरिन इसका आंसर रहेगा। अगला है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? आपको बताना है कि एथलीट फुट नामक रोग जो है किससे होती है? तो कवक द्वारा होती है। अगला है दमा नामक रोग किससे होता है? आपको बताना है कि दमा नामक जो रोग है ना वह कवक की वजह से होता है। अगला है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग जो है कृमि के कारण से होता है, ये जो है कृमि की वजह से होता है फाइलेरिया नामक रोग। अगला है जब एक वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? चौगुनी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मान जो कोई वस्तु है जो कि पिंड है, अब उसकी गति को दोगुनी की जाती है तो उनकी गतिज ऊर्जा भी चौगुनी हो जाती है। अगला है सूत्रकंडिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है तो माइटोकांड्रिया है ना, माइटोकांड्रिया के नाम से जाना जाता है सूत्रकणिका को। अगला है वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो ये रहेगा आवृत्ति बीज है ना, आवृत्ति बीज इसका आंसर रहेगा, जो कि वट वृक्ष जैसे हम लोग बोलते हैं ना बरगद का पेड़, वही है। अगला है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि होता है वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, है ना, ऐसे पेड़ रहते हैं जो कि पतझड़ में क्या करते हैं, फूल फूलते हैं। और कौन सा फूल? लाल फूल फूलते हैं। अगला है पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है कवक से बनाया जाता है। अगला है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो लाइकेन को जो है जीवधारियों यानी कि दो जीवधारी कौन से हैं? एक तो है सवाल है और एक कवक है। अगला है लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो है पुष्प की कली जैसे कि क्या होता है, फूल रहता है। अब यहाँ पर फूल जैसे ही फूलता है ना, तो उसके बगल में क्या रहते हैं, कली यानी कि छोटे छोटे रहते हैं ना, वो सभी क्या है, उसी के अंतर्गत आता है जिसे लौंग प्राप्त होता है। अगला है सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये रहेगा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अगला है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? अब जैसे कि कई बार क्या होता है, शरीर में थकावट हो जाता है बहुत जल्दी, क्यों होता है? यही रहता है लैक्टिक अम्ल की, है ना, ये जो लैक्टिक अम्ल है हमारे शरीर की जो मांसपेशियों में क्या हो जाता है, जम जाता है, जिससे वजह से थकावट महसूस होने लगता है। अगला है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो ये रहेगा लसिकानु, जिसे कहा जाता है लिम्फोसाइट कहा जाता है। अगला है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है? तो जीवन की अवधि होती है 120 दिन का। याद रखना, जैसे कि आरबीसी है, इनका जो है 120 दिनों को होता है। अगर पूछ दे डब्ल्यूबीसी का यानी कि वाइट ब्लड सेल है, तो इनका रहता है 2 से 4 दिन का समय रहता है। अगला है सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये रहेगा फुफ्फुस धमनी, है ना, फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। अगला है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अपोहन यानी कि डायलिसिस के सिद्धांत पर यहाँ कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा। अगला है एक व्यक्ति की आंखों का रंग नीला या काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी कि पिगमेंट पर आधारित है जिसपे पाया जाता है, तो ये रहेगा परतारिका, जिसे कहा जाता है आयरिस। ये जो है बहुत कम लोगों का होता है, जैसे कि क्या है, काला रंग तो सभी का लगभग रहता है, नीला रंग जो है बहुत गिने चुने में से होता है, 100 में से मुश्किल से एक आदमी, क्या लाखों में एक अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और भूरा जो है बहुत लोगों के बीच में होता है, बहुत लोगों की आँख में होता है।
तो ये सभी जो है परितारिका यानी कि आइरिस की वजह से होता है, आइरिस में पाया जाता है। आइरिस मतलब क्या है, ये जो जैसे कि ये आँख है, ये सफ़ेद-सफ़ेद है, यहाँ पर जो काला-काला रहता है ना ऐसे-ऐसे, भूरा-भूरा, तो यही है। अगला है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन-सा हिस्सा सूचर गुलाबी हो जाता है? तो स्वाभाविक रूप से नेत्र श्लेष्मा रहेगा, जैसे कि ये हमारी आँख है, ठीक है? अब ये आँख यहाँ पर है तो लाल कौन-सा होता है? यही होता है ना अगल-बगल का, तो ये क्या है? नेत्र श्लेष्मा कहा जाता है। अगला है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ये रहता है ऑक्सीटोसिन, है ना? ऑक्सीटोसिन की वजह से जो है दूध का जो है निष्कासन होता है। अगला है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? आपको बताना है कि निषेचन जो है सामान्यतः कहाँ पर होते हैं? डिंब वाहिनी नली यानी कि इसे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। यहीं पर जो है निषेचन होता है। अगला है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेक्सिया, रेफ्लेक्सिया का जो है सबसे बड़ा होता है, ये पादप का पुष्प है। अगला है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन-सा है? असत्य फल जो है नारियल और कटहल को कहते हैं, ठीक है? जैसे कि नारियल होता है और कटहल बहुत बड़ा रहता है, ठीक है? तो ये क्या है? असत्य फल इसे कहा जाता है। अगला है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर, जैसे कि वृक्ष को काटते हैं तो उसके यहाँ पर देखना ऐसे-ऐसे कुछ वलय रहते हैं, तो इसी से है काउंट करके उनके आयु को गणना की जाती है। अगला है, जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, बिना मिट्टी के पादप उगाना यानी कि जल संवर्धन कार्य होता है। अगला है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल जो कि इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था। अगला है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो ये रहेगा पिता के गुणसूत्र। इसमें क्या रहते हैं? एक्स और वाई रहता है, ठीक है? एक्स और वाई के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े में बात किया जाए तो इसे 43 जोड़े कहा जाता है। अगला है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रही है? तो ये रहता है विटामिन बी। जो व्यक्ति जो है मक्का को ही ज़्यादातर खाते रहते हैं, तो उसे विटामिन बी1 की कमी होती है। अगला है, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता, तो किसी भी जो सदिश राशि इनका परिणाम ऋणात्मक नहीं होता। अगला है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त हो, जैसे कि रेशा प्राप्त करते हैं कपास से, तो उनके बीजों से प्राप्त होता है। अगला है, किस मछली में सल्कर नहीं होते? तो कैटफिश, कैटफिश में सल्कर नहीं होते। अगला है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो क्यों नहीं डूबती? वताशय के कारण, है ना? वताशय के कारण जो है जल में नहीं डूबती हैं। अगला है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो किस वैज्ञानिक ने अलग किया है? डब्ल्यू ए सेंडले, डब्ल्यू ए सेंडले इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो है मटर के पौधे हैं ना, मटर के पौधे में इन्होंने आनुवंशिकता सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगला है, लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से रहता है। यही जो है अम्ल और क्षार को बताने का कार्य करता है। अगला है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है कि मलेरिया की जो दवा बनता है वहाँ सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला है, अफीम जो एक पादप उपाय है, ये किससे प्राप्त होता है? तो ये रहेगा सूखे लैक्टेस से, सूखे लैक्टेस से प्राप्त होता है। अगला है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो पश्मीना बकरी चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। अगला है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो ये होता है बैंग रोग, है ना? बैंग रोग की वजह से मवेशियों में बांझपन होता है। अगला है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो ये रहेगा सूत्रण रोग यानी कि जिसे कहा जाता है सिरोसिस कहा जाता है। दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है ना? तो फिर आप ना वीडियो को पूरी तरह से देखना और लास्ट में जो कमेंट रहते हैं, होमवर्क रहता है, तो उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर देना। आप जो है भले ही उसका आंसर गलत क्यों ना दो, लेकिन देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो है टेस्ट बढ़ता है कि हाँ, आपका जो है कितना तैयारी हो रहा है वो सभी। 77 नंबर का प्रश्न है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? आपको बताना है कि राइबोसोम जो है किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है? अगला है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे? मरुद्भिद कहलाते हैं। अगला है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी है? कौन सी गैस थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं।
ये रहता है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसमें जो है हज़ारों लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। अगला है भैंस की मुख्य नस्लें कौन-कौन से? तो देखो भैंस की जो बहुत सारी नस्ल है अपने देश में, ख़ासकर से हरियाणा और पंजाब में मुर्रा है, सुरती है, भदवाही है, जाफराबादी है, मेहसाना, ये सभी क्या है, भैंस की नस्ल है। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदमू में की गई है। अगला है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जो कि बीकानेर राजस्थान में है। अगला है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? आपको बताना है कि दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से, है ना? वृक्षों की छाल से दालचीनी प्राप्त होती है, जिसे हम लोग सब्जी में उपयोग करते हैं। अगला है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? सभी को पता होना चाहिए, इलायची। इलायची जो है मसालों की रानी कहा जाता है। उसके बाद है फूलों का अध्ययन कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी, जैसे कि फूलों का अध्ययन करते हैं ना, वो सभी एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत कहा जाता है उसे। अगला है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला है दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध को अगर रख देते हैं गर्म करने के बाद वहाँ, तो वहाँ कुछ समय बाद वह दही बन जाता है। अगला है विषाणु में क्या होता है? तो क्या होता है विषाणु में? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु, विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है। अगला है किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया, लेमिनेरिया में आयोडीन प्राप्त होता है। अगला है दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक होता है। तो दाब अगर बढ़ता है तो एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, यहाँ पर आ जाएगा बढ़ता है। अगला है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो कौन करता है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन? मैंने बताया था आपको। इसका जो सही जवाब आ जाएगा लाल रक्त कण, यानी कि आरबीसी करता है। अगले है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो अभी बताया था ए डी ई के, यानी कि कीड़ा, कीड़ा को याद रख लो, आपको समझ आ जाएगा। और जल में घुलनशील कौन कौन से है? जो बचा हुआ दो दो है ना, कौन कौन से? बी है और सी है। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा के हिसाब से होती है। अगला है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड होता है। अगला है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त होते हैं। तो कीड़ों के स्त्राव के रूप में, कीड़ों के स्त्राव के रूप में होता है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त। अगला है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो कार की बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आंसर सही रहेगा। अगला है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। मैंने बताया था ना कई बार आपको, बिजली जैसे कि ये है, तो इसमें क्या है, जो टंगस्टन रहता है ना, तो यही है। अगला है मानव नेत्र पर प्रतिबंध होता है। तो मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है अपने चेहरे मतलब आँख में, तो वो कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है? इसका आंसर रहेगा वास्तविक एवं उल्टा। अब आ गया है आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारे जो शरीर है उसमें ब्लड का जो परिवहन होता है किसके माध्यम से होता है? धमनियों के माध्यम से होता है, यानी कि नसों के माध्यम से होता है। आपको बताना है कि पौधों में जो जल का परिवहन होता है वहाँ किसके माध्यम से होता है? कैम्ब्रियम द्वारा होता है कि फ्लोएम द्वारा होता है कि जाइलम द्वारा होता है कि बाह्य त्वचा द्वारा होता है? इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।